ओम शांति। एक भजन बहुत चला था, आपने सुना भी होगा, उस पर बहुत सारे रील्स भी बने थे, उसे गाया भी होगा। वो भजन है, अभी भी बहुत चलता है, और भजन है पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। तो उसमें एक बहुत सुंदर लाइन है और उस बात में जो गहराई है वो मैं बताती हूँ। आपने बस ऊपर ऊपर से गाना सुना होगा। उसमें एक लाइन आती है, नियति। सुनिए। नियति भेद नहीं करती, जो लेती है वो देती है, जो बोएगा वो काटेगा, जग कर्मों की खेती है। यदि कर्म तेरे पावन है सभी, डूबेगी नहीं तेरी नाव कभी। तेरी बाह पकड़ने को वो भेष बदल कर आएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, है ना। तो अब इसमें गहरी बात यह है कि नियति भेद नहीं करती, जो लेती है वो देती है। नियति कभी भेद नहीं करती। आपने आज किसी व्यक्ति की आत्मा को खुश किया, आपने आज किसी इंसान की सेवा करी, आपने किसी को पानी का गिलास पिलाया, पानी पिलाया, ठीक है। आज आपने किसी से अच्छी बातें करी, आज किसी को गाली दी, किसी से गुस्से से बात किया, तो नियति आपको सब वापस लौटाएगी। अब ये कई लोग होते हैं जीवन में जो बहुत परेशान होते हैं कि हमारा आगे क्या होगा, हमारे आगे कौन करेगा, कौन देखेगा। कई लोग होते हैं जो सोचते हैं हमारा बुढ़ापे में क्या होगा, कौन हमारी सेवा करेगा। आपके कर्म करेंगे। तेरी बाह पकड़ने को वो भेष बदल कर आएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। वो भेष बदल कर कब आएगा, कौन आएगा? आपके कर्म आएंगे। अगर जो लोग ये सोचते हैं कि हमारा आगे क्या होगा, कौन हमारी देखभाल करेगा, कौन क्या करेगा, आपके कर्म करेंगे। तो इसलिए अभी आपको करना कुछ नहीं है, बस आप इतना ही कर लेते हैं, किसी का बुरा मत कीजिए, किसी के बारे में बुरा सोचिए मत। किसी ने अपने भले के लिए, स्वार्थ के लिए किसी का जीवन बर्बाद ना करें, किसी को दो बात ना सुनाएं। और अगर अच्छा नहीं कर सकते और अगर अच्छा करना है तो किसी को सुख पहुंचाएं। ज़रूरी नहीं है कि पैसे बांटना है। अगर किसी से दो मीठी बातें कर लेते हैं तो वो चीज़ें लौट कर आ जाती है आपके पास। नियति भेजेगी कि चलो भेजो, इसने इसको खुश किया। तो इसलिए ये नहीं चिंता करना है कि मेरा भविष्य में क्या होगा, कौन मेरी देखभाल करेगा, कौन क्या करेगा। सब आपके कर्म करेंगे, तो उसका आज आपको ध्यान करेगा, क्योंकि नियति कभी भेद नहीं करती। ऐसा नहीं किसी व्यक्ति को, कोई व्यक्ति अगर परेशान है तो ऐसे ही परेशान है, ऐसे ही नहीं है। कर्म है, कुछ ना कुछ कर्म है, उनको सुधारा जा सकता है। जन्म मिला है तो इस जन्म में आप अपने कर्मों को नए कर्म बनाकर नया प्रारब्ध बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको पुराना प्रारब्ध ही भोगना है, नए कर्म भी बना सकते हैं। अब जो बात है, और ये बात है कि इंसान की हर वक्त परीक्षा होती है। वो परीक्षा इसलिए होती है कि यूनिवर्स देखता है किसने उसको फेम देनी है, ये डिपेंड करता है कि वो लायक है कि नहीं। और वो परीक्षा तो होगी। अब परीक्षा कैसे होती है? आप अपने घर में बैठे हैं अपने बच्चे के साथ, और आपका जो बच्चा है उसको आपने दिया, लो बेटा काजू बादाम खा लो। अब यूनिवर्स जो है आपकी चेकिंग करेगा। जब कोई नहीं देख रहा होता है उस समय यूनिवर्स देखता है। तो अब आपका बच्चा काजू खा रहा है, किशमिश खा रहा है, तभी यूनिवर्स ने पड़ोसी के बच्चे को भेज दिया, जा बेटा। अब पड़ोसी का बच्चा आया, धीरे से उसने गेट खोला, जैसे आपने देखा। तो पहले तो जो प्लेट थी जिसमें वो खा रहा था उसको साइड में खसका दिया, देखते कौन है, कहीं ये नहीं ले ले उसका। तो परीक्षा हो गई, आपकी चेकिंग हो गई। बहुत छोटी छोटी चेकिंग होती है, ध्यान रखिएगा। और जो परीक्षा में पास हो गया, जैसे वो बच्चा और जो परीक्षा में पास हो गया, जैसे वो बच्चा आया, आजा बच्चा तुझे भी खाना है, खा लो, कोई बात नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एक चॉकलेट भी देंगे तो उस चॉकलेट को ऐसा बांधेंगे उस बच्चे की, जा तेरी मम्मी को बोलना वो खोल देगी,
है ना। तो मम्मी को पता चले हाँ पड़ोसी ने चॉकलेट दी है, तो ऐसा उसको बांध कर देते हैं। नियति चेक की जाती है, आपकी हर पल परीक्षा हो रही है, प्रति पल परीक्षा हो रही है, समझ गए। आप शादीशुदा हैं, आप पति हैं, पत्नी हैं, जो भी है, आपका जीवन बहुत अच्छा चल रहा है, दोनों एक दूसरे पे विश्वास करते हैं। अब यूनिवर्स चेक करेगा, अब एक सुंदर सी लड़की को आपकी लाइफ में भेज देगा। अगर आप पति हैं तो सुंदर सी लड़की, और पति हैं तो पत्नी है तो लड़का। और आजकल तो भेजना भी बहुत आसान हो गया है, यूनिवर्स के भी काम आसान है। व्हाट्सअप, फेसबुक, उस पर मैसेज आएगा हाय, फिर आप जाएंगे, फिर डीपी देखेंगे, सबसे पहले उस पर क्लिक करेंगे, फिर उसको जूम करेंगे। फिर अगर आपका कोई पार्टनर है, आपका जो साथी है आप पर विश्वास करता है, तो यूनिवर्स ने भेजा है। तो हर समय अलर्ट रहना पड़ेगा कि मेरी चेकिंग हो रही है, मुझे इस परीक्षा में पास होना है। तो इससे क्या होगा, आपके कर्म भी सुधर जाएंगे और धीरे धीरे यूनिवर्स आपको बहुत कुछ देने लगे। अधिकतर लोग फेल हो जाते हैं। नॉर्मली किसी की तारीफ़ करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जो लोग बहुत आगे चले जाते हैं इन चीज़ों में, कहीं ना कहीं विश्वास तोड़ देते हैं, अपने साथी का विश्वास तोड़ देते हैं, जीवन में बहुत आगे चले, आप समझ रहे हैं। तो वहाँ पे फिर चीज़ें गड़बड़ होने लगती है। फिर इसलिए आपकी हर जगह किसी न किसी तरीके से परीक्षा हो रही है, आपके घर परिवार में। तो धीरे धीरे यूनिवर्स आपको बहुत कुछ देने लगेगा। आप जहाँ पर आप फेल हो गए वहीं पर रुक जाएगा, आपको बहुत कुछ देने लगेगा, आपके सामने से काम भेज देगा, क्योंकि वो आपको चेक करता रहेगा, आपको देता रहेगा। जहाँ आप पर फेल हो गया वहीं पे रुक जाएगा, भैया रुक जाओ, परीक्षा लेंगे इसकी। और फिर देखो, आप नियत में ज़्यादा लोग फेल हो जाते हैं। तो हमेशा आपको अलर्ट रहना है और ये नहीं चिंता करना है कि हमारा आगे क्या होगा, कौन हमारा आगे क्या करेगा। सब आपके कर्म करेंगे, आज से सुधारने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि पुराने कर्मों की पोटली लेकर चल रहे हो। आज का दिन 24 घंटे निकले, इसमें आगे का आपका प्रारब्ध बनेगा। आप अपने प्रारब्ध को बदल नहीं सकते, क्योंकि आप इंसान हैं, जानवर नहीं बदल सकते। जानवरों के साथ ऐसा है कि वो केवल भोगने के लिए आए हैं। देवता अपना प्रारब्ध नहीं बदल सकते। जो देवता है वो भी केवल भोग रहा है, बस देवता ये है कि अच्छा भोग रहे हैं, जानवर जो है वो बेकार भोग रहे हैं। लेकिन दोनों अपने अपने कर्म भोग रहे हैं। कई बार हम बोलते हैं कि वो लोग इतना बुरा करते हैं, तो ये जो आप देख रहे हो, इसी संसार में भगवान दिखा भी रहा है। आप भी देखो, एक कुत्ता है, वो बेचारा दिन भर गलियों में रोटी के लिए घूमता फिरता है, लोग पत्थर मारते हैं, वो कौन है? कुछ न कुछ गलत कर्म करके ही आया होगा। इसी प्रकार एक देवलोक होता है। देवता प्रारब्ध नहीं बदल सकते, क्योंकि उनको भोगना है, उनका समय निकल रहा है। जैसे उनका भोग खत्म होगा, मनुष्य जन्म में आएंगे। लेकिन मनुष्य जन्म एक ऐसा जन्म है जिसमें आप नए कर्म बना सकते हैं, किसी को खुश कर सकते हैं और अपना नया प्रारब्ध बना सकते हैं। तो चिंता किसी चीज़ की नहीं करें। आपका मन, वो कहते हैं ना, कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी, और नीयत तेरी अच्छी तो घर में मथुरा काशी। बस, तो नीयत अच्छी रखो, कर्म साफ रखो, ऊपर वाला खुद स्वयं प्रकट हो जाएगा आपके जीवन में और आपकी मदद करके चला जाएगा। कई लोग जो हैं नंबर रखते हैं लोगों के डायरी में, बड़ा आदमी है काम आ जाएगा, इसके नंबर लिख लो। तो किसी के नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं, ऊपर वाले के नंबर है ना, बस वो भेजेगा। अगर आपके कर्म अच्छे हैं, नीयत अच्छी है, ऊपर वाला खुद किसी न किसी तरीके से सामने से चल के आएगा। बहुत सारे लोग होते हैं जो बड़े बड़े लोगों के नंबर डायरी भरी रहती है उनकी, पता नहीं कब कौन काम आने, कोई नहीं काम आने वाला। और जब आपकी ज़रूरत पड़ गई, आपने फ़ोन लगा दिया, तो आदमी घर में बैठा होगा, बोल देगा कि बोल दो वो कहीं बाहर है, यहाँ है ही नहीं। तो उनको पता चलेगा कंडीशन ख़राब है, सब दूर भाग जाते हैं। एक ही काम आता है, आपके कर्म काम आते हैं और कोई काम नहीं आता। इसलिए कर्म बढ़िया रखो और डायरी में किसी का नंबर ना रहे। ऊपर वाले से डायरेक्ट सेटिंग कर ले, उनका नंबर रखें तो वो आ जाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। समझ गए? ये वाली बात है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें। थैंक यू। ओम शांति।